वेलकम टू दिस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। आपको ये सीरीज ऑफ फंक्शंस दी हुई है और इसकी कन्वर्जेंस का पता करना है। दैट मीन्स ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है या फिर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है या फिर एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है, और इसका कन्वर्जेंस का रीजन क्या है। दैट मीन्स कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए इस इनफाइनाइट सीरीज का फाइनाइट सम होगा। तो कन्वर्जेंस, इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंस को चेक करना है। अगर आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अगर देखना है तो आपके पास काफ़ी सारे टेस्ट है, जैसे एबल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, वाइस्ट्रास-एम टेस्ट, कॉशी क्राइटेरिया। आज की इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे एबल्स टेस्ट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग एबल्स टेस्ट। ठीक है, तो देखिए पहले एबल टेस्ट को हम रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपके पास दो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, सपोज एफ एन एंड जी एन आर टू सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। दैट मीन्स ये एफ एन एक्स और जी एन एक्स, ये दोनों क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। ये फंक्शंस जो है वो डिफाइंड है ऑन सेट ए इज सम सबसेट ऑफ आर, जहाँ पर क्या कंडीशन है, एफ एन और जी एन इन दोनों के साथ एक एक कंडीशन अटैच है। पहला जो एफ एन सीक्वेंस है, इससे बनने वाली जो इनफाइनाइट सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए उस सेट पर। ठीक है, समेशन एफ एन एक्स इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सेकेंड कंडीशन इज़ रिलेटेड टू जी एन एक्स, सेकेंड जो सीक्वेंस है, इसके लिए आपको क्या चेक करना है। पहली कंडीशन है इसके लिए कि जी एन एक्स को मोनोटॉनिक होना है। दैट मीन्स जी एन एक्स या तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हो या फिर मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग हो, और यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए सेट ए पर। तो जी एन एक्स के साथ दो कंडीशन जुड़ी हुई है, ये मोनोटॉनिक नेचर का है और यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। एफ एन एक्स जो है वो क्या होना चाहिए कि इसकी सीरीज ही क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए यूनिफॉर्मली, आपको ये देखना है। तब आप क्या कहेंगे, समेशन एफ एन एक्स इंटू जी एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। अब देखो एबल टेस्ट कहाँ अप्लाई करते हैं, अगर आपको इस तरीके की सीरीज हो, मतलब सीरीज के अंदर ना प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंस दिया हुआ हो, तब आपको एबल टेस्ट यूज़ करना है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सीरीज इस तरीके से गिवन है, तो आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। एक तो एक्स टू द पावर एन और दूसरी आप टर्म ले सकते हैं 1/1 प्लस एक्स टू द पावर एन। इसको आप एफ एन ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, इसको सेकेंड सीक्वेंस जी एन। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको दो सीक्वेंस का प्रोडक्ट दिया हो तो आप एक को एफ एन एक्स एज्यूम कर लीजिए, एक को जी एन एक्स। अब ये आप पे डिपेंड करेगा आप किसको एफ एन एक्स जी एन एक्स किस वे से आपको चूज़ करना है। एफ एन एक्स आपको उस सीक्वेंस को चूज़ करना है जिसके सीरीज का सम यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। तो आपको पहले देख के डिसाइड करना है कि किस टर्म की अगर हम सीरीज बनाएं और वो कन्वर्जेंट हो, उसको हम एफ एन चूज़ करेंगे। और कौन सी वाली सीक्वेंस जो है वो मोनोटॉनिक है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड है, उसको हम जी एन एक्स चूज़ करेंगे। अब देखिए मोनोटॉनिक का क्या मतलब है, कोई भी सीक्वेंस जब आप पढ़ते थे रियल वैल्यूड सीक्वेंस ए एन, इसको मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग कब बोलते थे, इफ़ ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन। अगर ये कंडीशन होती थी, ठीक है, तो हम क्या करते थे, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। दैट मीन्स ए वन छोटा होना चाहिए ए टू से, ए टू छोटा होना चाहिए ए थ्री से। जैसे जैसे टर्म्स बढ़ाते जाओगे वो आपको बड़ी टर्म्स मिलती जाएंगी। ठीक है, वैल्यू वाइज आपको क्या मिलेगी, बड़ी। डिक्रीजिंग में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। दैट मीन्स ए वन मैक्सिमम होता था, फिर ए टू, फिर ए थ्री। ठीक है, इसी का उल्टा ले लीजिए आप। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और ये है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। इस डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए आप जनरल कंडीशन लिख देते हैं कि ए एन जो है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एन प्लस वन। ठीक है, तो मोनोटॉनिक का जो नेचर है वो एन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर जी एन एक्स को मोनोटॉनिक दिखाना होगा। जी एन एक्स तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक तो एन भी है, एक्स भी है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, फॉर ऑल एक्स अगर आपको मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग दिखाना है, दैट मीन्स जी एन एक्स क्या होना चाहिए, जी एन प्लस वन एक्स से छोटा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। अगर आपको डिक्रीजिंग दिखाना होगा तो जी एन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एन प्लस वन एक्स, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। यहाँ पर फॉर ऑल एक्स आपको दिखाना है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स जी एन बड़ा होना चाहिए जी एन प्लस वन से, दैट मीन्स डिक्रीजिंग। इसका अपोजिट होगा तो इंक्रीजिंग। तो आप कोई भी दिखा सकते हैं, आपके पास सीक्वेंस मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकती है, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग थ्रू आउट द डोमेन। ठीक है, जो भी आपने डोमेन ए जिसको यहाँ पर कह रहे हैं उस पूरे में इंक्रीजिंग होनी चाहिए या फिर डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं कि हाफ साइड वो इंक्रीजिंग है कहीं पर डिक्रीजिंग है, ऐसा नहीं, डोमेन में मोनोटॉनिक होनी चाहिए। एंड उसके साथ ही क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन सेट ई। यूनिफॉर्मली बाउंडेड का क्या मतलब है, बाउंडेड का क्या मतलब हुआ कि जी एन एक्स जो है
वो लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, उसका कोई अपर बाउंड मिल जाए, उसी को तो हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। आपके पास जब रियल वैल्यूड सीक्वेंस होती थी कि ए एन सीक्वेंस, इसको बाउंडेड कब मिलेंगे, कब बोलेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट सच दैट मॉड ए एन लेस देन इक्वल टू एम। तो एम को हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, और इसको हम क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड। इसी तरीके से जी एन एक्स को यूनिफॉर्मली बाउंडेड। यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब ये है कि हर एक्स के लिए वो काम कर जाए, वो एम काम कर जाए, ठीक है। अब अगर आप लिख रहे हैं मॉड जी एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इसका मतलब ये m जो है ये यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसका मतलब x पे ये इंडिपेंडेंट है। फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट सम m सच दैट मॉड जी एन एक्स लेस देन इक्वल टू m। ये डेफिनेशन होगी यूनिफॉर्म की, ठीक है, यूनिफॉर्म बाउंडेड। अगर यूनिफॉर्म बाउंडेड नहीं है, खाली बाउंडेड है, तो उसमें क्या होगा, हो सकता है एक पर्टिकुलर x के लिए आपको m1 मिल रहा हो, दूसरा x जब आप चूज़ करें तो m2, ठीक है, बाउंडेड हो, बट x को जब जब चेंज करें तो बाउंड्स भी चेंज हो रहे हो। यहाँ पर क्या है, बाउंड आपको एक मिल रहा है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स एक ही बाउंड काम कर रहा है, यूनिफॉर्म है, सेम है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो इस तरीके से आपको कंडीशन चेक करनी है, तब आप इस तरह की सीरीज को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोलेंगे। अब देखिए एबल टेस्ट को हम यूज़ करेंगे इसमें। अब यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है किसको एफ एन ले, किसको जी एन। एफ एन उसको लेना है जिसके सीरीज का सम एग्जिस्ट करे। अब बताइए इसकी सीरीज का सम निकालना ईजी है या फिर इसकी सीरीज का। ये सीरीज ज़्यादा इजी लगेगी क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप लगाएंगे समेशन एक्स टू द पावर एन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका सम फाइंड आउट करना ईजी है, हमको फॉर्मूला भी पता है, ठीक है। इसका सम देखना थोड़ा टफ रहेगा, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको जी एन एक्स बना देंगे, इसका मोनोटॉनिक बाउंडेडनेस उसका नेचर देख लेंगे। वैसे भी ये 1/1 प्लस एक्स टू द पावर एन है, तो दिख रहा है कि ये बाउंडेड होगी, ठीक है, क्योंकि एक्स नीचे है तो बाउंडेड दिख रहा है, यहाँ पर एक्स ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ना डिसाइड करना है। सबसे पहले सम वाला आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सम करना थोड़ा टफ रहता है, तो जिस सीरीज का सम निकालना ईजी हो तो उसको हम एफ एन एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेट एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन एंड जी एन एक्स हम किसको बना लेंगे, जो सेकेंड पार्ट बच गया 1/1 प्लस एक्स टू द पावर एन। अब आपको क्या करना है, इस सीरीज का सम जो है वो, या फिर मैं कहूँ इससे बनने वाली सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो मुझे इसको शो करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए, ये हमको शो करना है। टू शो दिस इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, टू अप्लाई एबल टेस्ट, ठीक है, इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट शो करना है। तो इसकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस मैं चेक करूँगी बाय यूजिंग वाइस्ट्रास एम टेस्ट। दैट मीन्स आपके पास एफ एन एक्स कितना है, मॉड एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एन, इसका मॉड, इसको लेस देन इक्वल टू एम एन आप निकालते हैं, ठीक है, कोई कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं। तो अब देखिए मॉड, इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल करके इसको लिख दीजिए मॉड एक्स टू द पावर एन होल, ठीक है। अब एक्स की आपको रेंज नहीं दी हुई है, एक्स आपको खुद को फाइंड आउट करना है। अब हम ये देखेंगे कि ये सीरीज किस x की वैल्यू के लिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बन रहा है। तो अब आप बताइए यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखें। अब देखो अगर मैं रखती हूँ x स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक है, अगर सोचो x लेस देन इक्वल टू 1 रखें या स्ट्रिक्टली लेस देन 1 भी अगर मैं रखूँ, इक्वल भी नहीं पुट करूँ, तो इसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, लेस देन इक्वल टू 1। इसी तरीके से 1 टू द पावर n, तो वो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x ना स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो 1 से तो छोटा है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, तो 1। अब ये आपके पास आ गया mn। अब क्या समेशन mn जो है वो कन्वर्जेंट है, नहीं, ये तो 1 + 1 + 1, ये तो कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब इक्वल टू, मतलब लेस देन 1 स्ट्रिक्टली लेंगे तो वो तो काम नहीं करेगा बाउंड, ठीक है, मतलब ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते वाइस्ट्रास एम टेस्ट आप, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, क्या x, अब आपको ये यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि हमने 1 ही क्यों पुट किया। आप सोचो 1 से बड़ा नंबर 2, 3, 4, 5, तो ये 2 टू द पावर n, वो तो डाइवर्जेंट दिख ही रही है। 1 इसलिए पुट किया क्योंकि 1 से छोटे नंबर होंगे तो पावर n करोगे वो डिक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करें, x लेस देन 1 तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 भी रखोगे तो अपर बाउंड तो क्या पुट करोगे 1, ठीक है, क्योंकि हमें 1 से जस्ट पहले वाला नंबर तो नहीं पता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं ले लूँगी x बिलोंग्स टू कुछ इस तरीके का इंटरवल 0 to a, और a जो है वो लेस देन 1 है। देखिए a इक्वल टू 1 भी नहीं ले सकते, ग्रेटर इक्वल टू 1 तो यहाँ फेल हो गया, अभी दिखा दिया। ग्रेटर देन 1 लोगे तो वो तो और बड़ा नंबर आएगा। जब 1 पे ही कन्वर्ज नहीं कर रही है ये सीरीज़, तो 1 से बड़ा होगा तब भी कन्वर्ज नहीं करेगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए मैं x का क्या रेंज ले रही हूँ, 0 से a। अब मैंने यहाँ पर ना क्लोज़ कर दिया। अब देखो क्लोज़ करने से कितना फ़र्क पड़ रहा है, ये आप देखिए यहाँ पर
जब आपको स्ट्रिक्टली लेस देन ले रहे थे तब आपको 1 से जस्ट पहले वाला नंबर नहीं पता था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। अब हमें पता है, एंड पॉइंट हमें पता है a है, एंड a इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो देखिए यहाँ से क्या फ़ायदा हो जाएगा आपको, ये लेस देन हो जाएगा a टू द पावर n, लेस देन इक्वल टू a टू द पावर n, बिकॉज x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है a, तो a मैंने पुट कर दी a टू द पावर n। अब आपको ये आ गया mn। अब आपको इस सीरीज को देखना है समेशन mn, दैट मीन्स समेशन a टू द पावर n a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, इसको देखना है। ये तो GP है और इसका सम होगा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, दैट मीन्स कॉमन रेशियो वो भी a है, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस a। क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये कब अप्लाई होता है, जब मॉड r लेस देन 1 हो, ठीक है। GP का सम कब एग्जिस्ट करेगा, जब मॉड r लेस देन 1 हो। यहाँ पर r क्या है, कॉमन रेशियो a है, ठीक है, a क्या है, लेस देन 1 है, 0 से 1 की 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर, और स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, दैट मीन्स ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है। ये सीरीज कन्वर्जेंट हुई तो वाइस्ट्रास एम टेस्ट से आप क्या बोलेंगे, समेशन एफ एन एक्स जो है वो कन्वर्जेंट होगी। अब आपने बोल दिया कि दिस इज़ कन्वर्जेंट, सो यूजिंग वाइस्ट्रास एम टेस्ट आप क्या बोलेंगे कि समेशन एफ एन एक्स इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब पहली कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई, ठीक है, ये जो हमें शो करना था वो हो गया। अब सेकेंड आपको क्या दिखाना है, जी एन एक्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दैट मीन्स मोनोटॉनिक दिखाना है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। अब यहाँ पर रेंज आपके पास आ गई है, ठीक है, x 0 से a में हमने इसको अगर चेक किया है तो आप उसको भी आपको क्या करना है, 0 से a में ही चेक करना है। तो चलिए अब हम सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं। gn(x) जो है वो आपको दिया हुआ है 1/1 प्लस x टू द पावर n, और x हमने क्या डिसाइड किया है कि हम लेने वाले हैं 0 से a में, बिकॉज वो भी 0 से a में ही निकला है, ठीक है। अब देखिए ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये देखना है, ठीक है। a क्या है, a इज़ सम पॉजिटिव रियल नंबर स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है नेचर, ठीक है, x क्या है, 0 से 1 के बीच का नंबर है, x को हम फिक्स करते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको gn और gn प्लस 1 को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उससे आप इजी होगा, जैसे 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक तो होगा gn, तो कितना बनेगा 1/2 टू द पावर n, और gn प्लस 1 बनेगा 1 प्लस 1/2 टू द पावर n प्लस 1। अब देखिए बड़ा कौन सा नंबर होगा, ये है 1/2 की पावर n प्लस 1 हो रही है, ये हाफ की पावर n, तो सीधी सी बात है ये बड़ा नंबर है, क्योंकि पावर जितनी बढ़ाओगे ये नंबर 0 x जो है वो 1 से छोटा है, जितनी पावर बढ़ाओगे वो नंबर छोटा होता जाएगा। इसकी पावर बड़ी है तो ये नंबर छोटा है, इसकी पावर छोटी है ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है 1 में ऐड करोगे ओवरऑल ये नंबर बड़ा होगा इससे। डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो न्यूमरेटर डिवाइड करने के बाद ये नंबर बड़ा रहेगा, तो हमें पता चल रहा है ये नंबर लेस देन है। इसका मतलब gn(x) यहाँ से क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि x जो है वो 0 से 1 के बीच का नंबर है। अगर 1 से बड़ा होता तो फिर पावर जैसे जैसे बढ़ाते नंबर बढ़ता, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो घटता, इसका मतलब gn(x) डिक्रीजिंग होती। तो आपको ऐसा लग रहा होगा देख के कि x तो नीचे लिखा हुआ है तो ये तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, नहीं। मोनोटॉनिक का नेचर आपको देखना होता है n के रिस्पेक्ट में। फिर आप x पे कंडीशन देखो, x को तो आप फिक्स करते हो, अच्छा x को फिक्स कर रहे हो और वैल्यू क्या ले रहा है, 1 से लेस है, तो फिर हमने क्या देखा नेचर कैसा होगा, जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे वो घटता जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा। दैट मीन्स gn(x) जो है वो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है। चलो हमें मोनोटॉनिक का ही काम है तो मोनोटॉनिक हो गई। सेकेंड कंडीशन आपको देखनी है कि बाउंडेड है या नहीं, तो बाउंडेड देखना ईजी है, 1/1 प्लस x टू द पावर n। ये क्या है नंबर, 0 से 1 के बीच का नंबर है, पावर कुछ भी करोगे 0 से 1। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच का है उसकी पावर कुछ भी करो वो 0 से 1 लेस ही रहेगा, क्योंकि ये नंबर 1 से लेस है। 1 भी पुट करते तो 1 की पावर n 1 आती एट मोस्ट, ठीक है। ये तो 1 से लेस है तो ये भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो ये नंबर 0 से 1 के बीच में है, 1 ऐड करोगे तो टोटल नंबर 1 से 2 के बीच में होगा। दैट मीन्स ये नंबर ना 1 से तो छोटा ही है, तो मैं लिख सकती हूँ कि मॉड gn(x) जो है, क्योंकि ये है 1/1 प्लस x टू द पावर n, ये नंबर हमेशा 1 से छोटा रहेगा। इसका मतलब gn(x) आप ये सीक्वेंस क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड आप लिख सकते हैं ऑन दिस इंटरवल। और आपने मोनोटॉनिक भी प्रूव कर दी। देन यूजिंग एबल्स टेस्ट समेशन x टू द पावर n over 1 plus x to the power n, n from 1 to infinity is uniformly convergent
ऑन द इंटरवल 0 to a। इस इंटरवल में क्या रहेगी, वेयर a इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, जब आप a इक्वल टू 1 लेंगे तब क्या प्रॉब्लम होगी, हमने देखा सीरीज का सम नहीं आ रहा था तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये है कि क्या हम नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, जैसे 0 to a किया है तो -a to 0, दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि -1 to 0 वाला कुछ इंटरवल, इसके अंदर का कोई सब इंटरवल चूज़ करें, तो वो नहीं कर पाएंगे। इसका सम तो शायद आप निकाल पाएँ, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, ये सीरीज जो है ना ये मोनोटॉनिक नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पर x अगर नेगेटिव होगा तो पावर जब n करेंगे तो कुछ पे प्लस साइन मिलेगा, कुछ पे माइनस, तो वो ऑसिलेट करने लगेगी। दैट मीन्स gn(x) जो है वो मोनोटॉनिक नहीं होगी, तो फिर से वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो एबल टेस्ट से आप कितना बता सकते हैं इस सीरीज को कि ये सीरीज किस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, 0 to a में a इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 1। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं ओपन इंटरवल 0 to 1 में, तो आप नो बोलेंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 to 1 में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। आपको यहाँ पर ए लाना पड़ेगा और क्लोज़ करना पड़ेगा। खाली 1 रखने से हम अपर बाउंड नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, उस सीरीज़ की कन्वर्जेंस नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, तो इस इंटरवल में आप नहीं कह सकते। हम किस इंटरवल में बता रहे हैं, क्लोज इंटरवल 0 to a। ठीक है, ये करना जरूरी है। इस इंटरवल में क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है सीरीज़, बट इन दिस इंटरवल दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।